Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. In the last lecture, we had discussed first and second question of lesson number 3 of 8th class. The name of the lesson is The Selfish Giant. The first question was, why is the giant called selfish? And the second one was, on one occasion, the children said, how happy we are here. Later, they said, how happy we were there. What were they referring to in both the cases? ये दो क्वेश्चन आंसर हम पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। शनिवार को जो काम हमने करवाया था उसमें किया है हमने। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4th एंड 5th ये करेंगे। ओके, जो कि पेज नंबर 20 के ऊपर है आपके बुक के अंदर जो। ओके, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ बुक वाला, ताकि आपके मन में ना रहे कहाँ से कौन सी क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम ये पहला कर चुके हैं और ये दूसरा भी कर चुके हैं। आज तीसरा, इसके दोनों पॉइंट, और चौथा और पांचवा, ये दोनों क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का लेसन है थर्ड का, वन स्प्रिंग केम विंटर हैज़ बीन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पॉइंट इस प्रकार है, व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन। कह रहे कि जब स्प्रिंग आया, वसंत ऋतु आई, ठीक है, वसंत आया तो लेकिन गार्डन के अंदर अभी भी क्या था, शीत ऋतु। शीत ऋतु मतलब जो ठंड का मौसम होता है ना, शीत, वो मौसम था अभी भी। व्हाट डज विंटर स्टैंड एंड इंडिकेट हेयर। जो विंटर है उस वह किस चीज़ का प्रतीक है, ठीक है, और वो किस और हमें संकेत कर रहा है। ठीक है, स्टैंड फॉर मतलब उसका यूज़ क्यों किया गया है, यहाँ पर विंटर का यूज़ क्यों किया गया है। ओके, आंसर है विंटर स्टैंड्स फॉर लाइफलेस इन द गार्डन। विंटर जो है लाइफलेस का सिंबल है कहाँ पर, गार्डन में। इट इंडिकेट इट इंडिकेट्स दैट देयर वर नो ब्लॉसम्स ऑन द ट्रीज। ये संकेत करता है कि पेड़ों के ऊपर कोई भी ब्लॉसम मतलब फूल खिला हुआ नहीं था। नोर डिड बर्ड्स सिंग देयर, और ना ही पक्षी वहाँ पर गा रहे थे। दस द होल गार्डन वाज लाइफलेस। इस प्रकार जो पूरा पूरा गार्डन था वो लाइफलेस था, मतलब निर्जीव था। ठीक है, निर्जीव मतलब जहाँ पर जीवन ना हो, तो वहाँ उस गार्डन में जीवन थोड़ी ना था, मतलब घास था तो वहाँ पर जो फूल वगैरह नहीं खिले हुए थे, चारों तरफ ठंड थी, बर्फ गिर रही थी, इस वजह से उसको लाइफलेस कहा गया है। सेकंड पॉइंट इसी का है, विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज़। विंटर जो है इस स्टोरी के अंदर, ठीक है, इस कहानी के अंदर जो द सेल्फिश जायंट, उसके अंदर एक कहानी के रूप में दर्शाया गया किसको, विंटर को, सर्दी को, शीत ऋतु को, विद इट्स ओन कैरेक्टर्स। इसके अंदर उसके अपने चरित्र हैं, ठीक है, पात्र हैं इसके अंदर, और उनकी क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज उनकी। डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। और इस पूरी पूरी जो कहानी है विंटर के ऊपर, इसको अपने शब्दों में बयान कीजिए। द करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ विंटर वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। इस स्टोरी जो मतलब जो विंटर की जो कहानी है उसके अंदर जो चरित्र हैं, कैरेक्टर्स कौन होते हैं, चरित्र होते हैं, जो अदाकार होते हैं उसके अंदर जो रोल प्ले करते हैं। जैसे आप मूवी के अंदर देखते हो, तो उसके अंदर जो हीरो हीरोइन, हीरो के पेरेंट्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो सभी कैरेक्टर्स होते हैं। तो वही इस कहानी के अंदर जो विंटर की जो स्टोरी, उसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन है, स्नो है और फ्रोस्ट है। स्नो मैंने बर्फ़, जो स्नोफॉल होता है वो बर्फ़, और फ्रोस्ट मैंने कोहरा, जो ठंड जो जमा देता है उसको, कठोर बर्फ़ के रूप में उसको चेंज कर देता है वो। बोथ वर वेरी हैप्पी इन द गार्डन। दोनों के दोनों, दोनों कौन, स्नो और फ्रोस्ट, बहुत खुश थे उस गार्डन में। द स्नो कवर्ड द ग्रास विद हर वाइट क्लॉक। जो स्नो है, जो बर्फ है, कवर्ड द ग्लास, उसने घास को ढक लिया, विद हर वाइट क्लॉक। क्लॉक मीन्स चादर होती है, ठीक है, लबादा बोलते हैं वैसे हिंदी में इसको, एक चादर भी वर्ड होता है इसका। तो इसने क्या करा कि जो स्नो है उसने घास को अच्छी तरह से कवर कर लिया अपने वाइट क्लॉक से, अपनी सफ़ेद चादर से। द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर। और फ्रोस्ट जो कोहरा है, मतलब जो बर्फ़ उसके ऊपर गिरी, तो कोहरे की वजह से वो बिल्कुल जम गई, वहाँ पर बर्फ़ बिल्कुल जम गई थी। तो कह रहे द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर। और जो फ्रोस्ट है, जो कोहरा है, उसने सभी ट्रीज को सिल्वर कलर में चेंज कर दिया है। दे ऑल्सो इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड एंड द हेल टू कम देयर। और उन्होंने इन्वाइट भी किया किसको, नॉर्थ विंड को, और एंड द हेल टू कम देयर। और हेल मतलब हेल कौन,
जो ओले थे उनको भी उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप भी यहाँ पर आइए, ओलावृष्टि वहाँ पर होना शुरू हुआ। द नॉर्थ विंड रोवर्ड ऑल द डे अबाउट द गार्डन। जो नॉर्थ विंड थी, जो उत्तरी हवाएं थी, वो घुर्रा रही थी, ठीक है, दहाड़ रही थी उस गार्डन के ऊपर सारा दिन। द हेल रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासल। और कासल क्या होता है, किला, या जो वहाँ पर रहने का जो जगह था वहाँ पर, ठीक है, उस किले के जो छत के ऊपर रेटल मैंने गिर रहे थे, खड़खड़ा रहे थे, आवाज़ ना खड़खड़ाने की, जैसे हमारी जैसे छत होती है टिन वगैरह की छत हो, तो उसके ऊपर जब बारिश गिरती है तो आवाज़ कितनी, जैसे स्कूल के अंदर शेड लगा हुआ ना, जब उसके ऊपर मोटी बारिश मतलब मोटी बूंदें गिरती हैं तो आवाज़ कितनी आती है, तो वही वहाँ पर हो रहा, तो उसको रेटल बोलते हैं, ठीक है। ऑन द रेटल एक होता है, रेटल स्नेक होता है, उसके पीछे झुंझुना सा लगा होता है ना, पूंछ के पीछे जो आवाज़ करता है उसको भी हम रेटल बोलते हैं। तो कह रहे द हेल रेटल ऑन द रूफ ऑफ द कासल, तो छत के ऊपर खड़खड़ा रहे थे, गिर रहे थे, आवाज़ आ रही थी। इट ब्रोक द स्लेट्स ऑफ द रूफ। और उसने जो रूफ के ऊपर जो स्लेट्स लगी हुई थी उनको भी तोड़ दिया था, कुछ एक स्लेट्स को तोड़ दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये आपको सिर्फ ऊपर वाला ही करना है, सेकंड वन ये नहीं करना, ठीक है, सेकंड वन नहीं करना आपने, तो फर्स्ट ही करना है। वाज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। जो जाइंट था क्या वो खुश था, जो उसकी स्टेट थी, स्टेट मीन्स दशा, उसकी जो अवस्था थी गार्डन की, उसके ऊपर दुखी था या प्रसन्न था। कह रहा है कि द जाइंट वाज सैड ओवर द स्टेट ऑफ हिज गार्डन। जो जाइंट था, जो दानव था, वो बहुत मतलब वाज सैड ओवर, सैड मतलब दुखी था अपने गार्डन की, अपने बगीचे की दशा देख करके। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग वॉज नॉट कमिंग देयर। और वो ये नहीं समझ पा रहा था कि क्यों स्प्रिंग नहीं आ रही उसके गार्डन में। ओके, अब ये मत करना, ठीक है, नीचे वाला देखते हैं। वट इफेक्ट डिड द लिनेट्स सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड। कह रहे कि क्या असर हुआ लिनेट्स के गाने का, लिनेट जो पक्षी था उसके गाने का, ओवर किसके ऊपर, हेल मतलब ओलों के ऊपर, और नॉर्थ विंड जो उत्तरी हवाएं चल रही थी उनके ऊपर। जब लिनेट ने सॉन्ग गाया तो क्या हुआ, द लिनेट सॉन्ग वॉज वेरी स्वीट। लिनेट का जो सॉन्ग था उसकी जो आवाज़ थी इतनी बहुत प्यारी थी। एज रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या हुआ और उसका रिजल्ट क्या हो निकला, द हेल स्टॉप्ड डांसिंग इन द गार्डन। हेल जो थे मतलब जो ओले थे उन्होंने गिरना बंद कर दिया, डांसिंग मतलब गिरना बंद कर दिया। और द नॉर्थ विंड टू स्टॉप्ड रोरिंग। और जो नॉर्थ विंड जो थी, जो उत्तरी हवाएं थी, उन्होंने भी मतलब वो गरजना बंद कर दिया था। मतलब इतनी आवाज़ वो तेज़ चलती हैं कि जब वो किसी चीज़ से टकराती हैं तो आवाज़ उसकी श्रिल आती है, बहुत तीखी आवाज़ वो क्रिएट करती है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपने बच्चों अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और इनको याद भी करने हैं। ओके, थैंक यू।